श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अत्यधिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन पूजा करने पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली तिथि को उत्पन्ना एकादशी नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों के जीवन से पापों का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है, जिससे भक्तों के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हम बात करें तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा अनुसार विधि पूर्वक व्रत करते हैं और भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है और जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन जातक को दान पुण्य भी करना चाहिए। वैसे तो दान पुण्य करने का कोई भी दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन इस एकादशी के दिन दान करने से पुण्य करने से उसको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष 8 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। हमारे सनातन धर्म में किसी भी तिथि को उदया अनुसार माना जाता है। एकादशी तिथि 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर प्रारंभ होगी, जो 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक रहेगी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी को शास्त्र के अनुसार 8 दिसंबर 2023 को माना जाएगा। वैसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी तथा प्रत्येक त्योहार की अलग अलग पूजा विधि एवं पूजा सामग्री होती है। ठीक इसी प्रकार उत्पन्ना एकादशी की भी एक अलग पूजा विधि है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्रों को धारण करें और स्नान के पश्चात जो भी जातक व्रत करना चाहते हैं वह अपने व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाए। इतना करने के बाद दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए पंचामृत में तुलसी जी का पत्ता जरूर डालें। उत्पन्ना एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें और आप तुलसी माता के पौधे के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम और श्री हरि स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर भी जरूर जाए और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मान्यता के अनुसार सत्य युग में एक मूर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ था। वह बहुत ही शक्तिशाली दैत्य दानव था। मूर नामक दैत्य ने इंद्रदेव, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को युद्ध में पराजित करके भगा दिया था, जिससे भयभीत होकर देवताओं ने भगवान शिव जी के पास जाना उचित समझा। जैसे ही भगवान शिव जी के पास सभी देवता पहुँचे, उन्होंने अपनी सारी वृत्तांत भगवान शिव जी को बताई और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं को तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाने को कहा। भगवान शिव जी के वचन अनुसार सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु जी को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रदेव के द्वारा स्तुति सुन भगवान विष्णु जी ने इंद्रदेव की सारी बातें समझ गए। मूर नामक दैत्य इतना शक्तिशाली और भयानक था, जिसने सभी देवताओं को जीत लिया था।
भगवान विष्णु जी के पूछे जाने पर इंद्रदेव ने कहा, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था, जिसका एक पुत्र मूर नामक दैत्य है, जो बहुत लोक विख्यात व पराक्रमी है। वह चंद्रावती नामक नगरी का निवासी है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सभी के स्थान पर अपना अधिकार बना लिया है। इंद्रदेव के इतना कहते ही भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी भेज दिया। उस समय मूर राक्षस अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में घोर गर्जना के साथ दहाड़ने लग रहा था। उसकी गर्जना से देवता भी घबरा रहे थे। जैसे ही भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आए तो मूर राक्षस ने अपनी सेना के साथ भगवान विष्णु पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने सभी को अपने बाणों से बींद कर दिया और कहते हैं, मूर नामक दैत्य के साथ भगवान विष्णु का 10,000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। लंबे समय तक युद्ध के कारण भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम पहुँचे और हेमवती नामक गुफा में प्रवेश कर गए। हेमवती नामक गुफा बहुत ही सुंदर तथा 12 योजन लंबी थी। मूर नामक राक्षस भी उनके पीछे पीछे हेमवती गुफा तक आ पहुंचा। जैसे ही उसने भगवान विष्णु को निद्रा में देखा तो भगवान विष्णु को मारने के लिए वह बहुत उत्सुक हुआ। तभी भगवान के शरीर से तेज, उज्जवल, कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और उन देवी ने मूर नामक दैत्य को मार दिया। जैसे ही श्री हरि भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें देवी की सभी लीला का ज्ञान हुआ और देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूज्य होगी और आपके वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तभी से सभी भक्तों के द्वारा उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।